अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मासिक। दोस्तों, अगर आप लेना चाह रहे हैं बेहतर परफॉर्मेंस वाला फ़ोन और आपकी रेंज है कुछ 35 से 40 हज़ार रुपये की रेंज में, तो यहाँ Realme 3 Pro मिलता है और Redmi Note 7 मिलता है जो कि स्नैपड्रैगन के हार्डवेयर के साथ आते हैं। तो आज की इस वीडियो में कंपेयर करते हैं इन दोनों ही फ़ोन्स को कि Redmi Note 7 बेहतर ऑप्टिमाइज मिलता है या हमें परफॉर्मेंस मिलेगी Realme 3 Pro में। दोनों ही फ़ोन्स में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं। Redmi Note 7 4GB 64GB कुछ 34-35 हज़ार रुपये की रेंज में आपको मिलता है। 4GB 128GB 37 से 38 हज़ार रुपये की रेंज में मिलता है और Realme 3 Pro में आपको मिलता है 4GB 64GB 34 हज़ार रुपये की रेंज में। 6GB 128GB आपको 38 से 40 हज़ार रुपये की रेंज में देखने को मिलता है। स्नैपड्रैगन 710 मिलता है Realme 3 Pro में। स्नैपड्रैगन 660 मिल जाता है आपको यहाँ पर Redmi Note 7 में। तो आज की इस वीडियो में देखते हैं ऑप्टिमाइजेशन हमें किस फ़ोन में बेहतर मिलती है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा ऑप्टिमाइज है और यहाँ रैम मैनेजमेंट किस फ़ोन में ज़्यादा अच्छी मिलती है हमें। तो इस वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का ये कंपैरिजन। लेट्स जंप टू द कंपैरिजन। अगर बात कर ली जाए प्रोसेसर की तो Redmi Note 7 में आपको Snapdragon 660 प्रोसेसर मिलता है। Adreno 512 का GPU है। 1080p की रेजोल्यूशन मिलती है। रियर 48+5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। फ्रंट 13 मेगापिक्सल का मिल जाता है आपको कैमरा। और यहाँ अगर बात कर ली जाए रैम और रोम की स्टोरेज की तो 4GB और 128GB वाला वेरिएंट है जो कि 38 हज़ार रुपये की रेंज में आता है। अगर बात कर ली जाए Realme 3 Pro के प्रोसेसर की, 10 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है। Snapdragon 710 मिलता है हमें देखने को। Adreno 616 का GPU मिलता है। 1080p की रेजोल्यूशन है। रियर 16+5 मेगापिक्सल का कैमरा, फ्रंट आपको 25 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। और यहाँ रैम और रोम का जो वेरिएंट है वो 6GB और 128GB है जो कि 38 हज़ार रुपये की राउंड अबाउट मिलता है। तो यहाँ बेंचमार्क स्कोर्स की भी अगर बात कर लें तो क्लियरली डिफरेंस होगा। Realme 3 Pro स्कोर करता है 1,52,324 का और यहाँ Redmi Note 7 जो स्कोर कर रहा है वो 1,39,073 का है। आपको 13,000 का राउंड अबाउट डिफरेंस देखने को मिल रहा है जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। आपको अनबॉक्स करते ही Redmi Note 7 में आपको MIUI 10.3 का स्टेबल रोम देखने को मिलता है। आपको Android Pie 9.0 देखने को मिलता है जो कि अब तकरीबन सारे ही फ़ोन्स में मिला है। और अगर Realme के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लें, Realme 3 Pro में आपको कलर ऑपरेटिंग सिस्टम 6.0 मिलता है। Android Pie मिल जाता है। प्रोसेसर आपको Realme 3 का थोड़ा सा बेहतर मिलता है। देखना ये है कि आज कितना कलर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है Realme 3 Pro में, या अभी भी जो MIUI जो 10.3 है वो बेहतर काम करता है कलर ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो यहाँ दोनों ही फ़ोन्स को हम रीस्टार्ट करते हैं पहले और बूटअप टेस्ट देखते हैं कि कौन सा फ़ोन करता है पहले बूटअप टेस्ट को कंप्लीट। यहाँ दोनों ही फ़ोन्स ऑफ हैं। पावर कीज़ को प्रेस कर लेते हैं एक साथ और वाइब्रेटर दोनों ही फ़ोन्स का चल चुका है। Redmi में आ रहा है Redmi बाय Xiaomi का लोगो, Realme में आ रहा है Realme का लोगो। अब देखना ये है कि बूटअप टेस्ट को कौन सा फ़ोन कंप्लीट करता है पहले। तो यहाँ Realme 3 Pro लिटरली थोड़ा सा पहले एक्टिव हुआ, ऑन हुआ Redmi Note 7 से, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिला। Redmi Note 7 भी जस्ट नैनो सेकंड्स पीछे रहा। तो बूटअप टेस्ट में मैं कहूँगा दोनों ही फ़ोन्स तकरीबन बराबर है, सिर्फ नैनो सेकंड्स का डिफरेंस है। Realme 3 Pro थोड़ा सा पहले ऑन हुआ। बूटअप टेस्ट की बात होगी। ओके जी, बात होगी बूटअप टेस्ट की। हम फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड को भी चेक कर लेते हैं। दोनों में आपको रियर साइड पर मैनुअल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। तो यहाँ फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो Realme का थोड़ा सा क्विक नज़र आ रहा है। हालांकि मैं राइट हैंडेड हूँ और लेफ्ट हैंडेड नहीं हूँ। और यहाँ आपको Realme 3 Pro का थोड़ा सा फिंगरप्रिंट सेंसर क्विक मिल रहा है। Redmi Note 7 थोड़ा सा टाइम ले रहा है। हम करते हैं स्टार्ट अपना स्पीड टेस्ट। टैब्स दोनों ही फ़ोन्स की क्लोज है और यहाँ वाईफाई सेम नेटवर्क से अटैच है। नोटिफिकेशन पैनल को क्लियर कर लेते हैं। कोई भी ऐप ओपन नहीं है, ना तो रिसेंट ऐप में ना ही आपको नोटिफिकेशन पैनल मिल रही है। सबसे पहले हम जो कस्टम बिल्ट इन फ़ोन्स के अंदर ऐप आती हैं उनकी बात करते हैं। तो यहाँ अब देखते हैं कि MIUI 10 या कलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा फ़ोन जो है ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ है। तो डायलर पे करेंगे क्लिक। Redmi Note 7 में डायलर पहले थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ हुआ। और अब बात कर लेते हैं मैसेजिंग की ऐप की। तो यहाँ Realme 3 Pro नैनो सेकंड्स आगे रहा। और अगर बात कर लें गैलरी की तो यहाँ आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिला। नैनो सेकंड्स का डिफरेंस रहा दोनों ही फ़ोन्स में। और अगर बात कर लें कैमरा ऐप की तो यहाँ Redmi Note 7 में कैमरा ऐप पहले ऑप्टिमाइज़ हुई। अगर बात कर लें यहाँ पर मैप्स की ऐप की तो हम मैप्स को भी रन करके देखते हैं। यहाँ मैप्स हमें कौन से फ़ोन में ऑप्टिमाइज़ पहले मिलता है। तो मैप्स पे क्लिक करते हैं। Redmi Note 7 लिटरली थोड़ा सा पहले ऑप्टिमाइज़ कर चुका है मैप की ऐप को और यहाँ आपको Realme 3 Pro में थोड़ा सा टाइम लगा। अब बात कर लेते हैं हम अपनी अगली ऐप की। प्ले स्टोर को चेक करेंगे कौन सा फ़ोन करता है ऑप्टिमाइज़ पहले प्ले स्टोर को।
तो यहाँ प्ले स्टोर को करते हैं क्लिक। यहाँ भी Redmi Note 7 ने पहले लोड की है एप्लीकेशन और थोड़ा सा पीछे रहा Realme 3 Pro। अब बात कर लेते हैं अपनी मेन ऐप्स की। जैसे कि आप सब जानते हैं बहुत सारी ऐप्स को इंक्लूड करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ सबसे पहले डेटा शेयरिंग ऐप वाली ऐप की बात करते हैं। ज़ैपिया पे करेंगे क्लिक और देखते हैं कि कौन सा फ़ोन ऑप्टिमाइज़ करता है ज़ैपिया को। पहले तो यहाँ Realme 3 Pro लिटरली थोड़ा सा बेहतर आगे नज़र आया मुझे। और बात कर लेते हैं अगली ऐप की, तो सबवे सफ़र पे क्लिक करेंगे और देखते हैं कि इस गेम को कौन सा फ़ोन ऑप्टिमाइज़ करता है। तो यहाँ Realme में आपको गेम ऑप्टिमाइजेशन, गेम स्पेस के नाम से गेम ऑप्टिमाइजेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बूस्ट कर देता है गेम को और बैटरी वगैरह के लिए भी ज़रा स्टेबल नज़र आता है। देखते हैं कि यहाँ पर लोडिंग टाइम किसका है बेहतर। तो यहाँ Realme 3 Pro थोड़ा सा पहले गेम को ऑन कर चुका है। दोनों ही फ़ोन्स की गेम को हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं ताकि हम बाद में रैम मैनेजमेंट भी चेक कर सकें। हम बात कर लेते हैं अपनी अगली ऐप की। तो अगली ऐप सोनिक बूम पे क्लिक करेंगे क्लिक और देखते हैं कि सोनिक बूम कौन से फ़ोन में ऑप्टिमाइज़ पहले होती है। तो यहाँ Redmi Note 7 सोनिक बूम में आगे रहा और थोड़ा सा पीछे रहा हमारा Realme 3 Pro। और यहाँ अगर बजर क्वालिटी की बात की जाए, लाउड है Realme 3 Pro का। Redmi Note 7 का थोड़ा सा नॉर्मल साउंड नज़र आया मुझे, लेकिन अगर देखा जाए तो काफ़ी बोल्ड साउंड है Redmi Note 7 का। लाउड तो है लेकिन यहाँ इको का थोड़ा सा इशू नज़र आया मुझे Realme 3 Pro के साथ। बहरहाल अपनी अपनी चॉइस होती है साउंड क्वालिटी में। हम अगली ऐप की बात कर लेते हैं। स्मैश इट पे करते हैं क्लिक और देखते हैं कि स्मैश इट को कौन सा फ़ोन करता है ऑप्टिमाइज़ पहले। तो यहाँ Realme 3 Pro थोड़ा सा अच्छा ऑप्टिमाइज़ कर चुका है स्मैश इट को। और अगर बात कर लें यहाँ पर अगली ऐप की, तो अगली ऐप हम वाइबर को रन करके देखते हैं कौन से फ़ोन में ऑप्टिमाइज़ होती है पहले। तो यहाँ वाइबर Realme 3 Pro में आगे रहा। स्नैपचैट को चेक कर लें, थोड़ा सा डिफरेंस मिला, मुझे ऐसा लगा कि Redmi Note 7 आगे है। टाइम थोड़ा सा कम डिफरेंस है दोनों ही फ़ोन में। अगली ऐप की बात कर लें तो ट्विटर पे करेंगे क्लिक। तो यहाँ Realme 3 Pro थोड़ा सा आगे रहा। अपनी अगली ऐप की बात कर लें तो अगली ऐप YouTube है। YouTube पे करते हैं क्लिक और देखते हैं कि कौन सा फ़ोन ऑप्टिमाइज़ करता है YouTube को पहले। तो यहाँ Realme 3 Pro YouTube में थोड़ा सा आगे रहा। हम ब्राउजिंग थोड़ी सी वीडियो प्ले करके देख लेते हैं। तो यहाँ दोनों ही फ़ोन तकरीबन एक टाइम में ही रहे वीडियो को प्ले करते। मिनिमाइज़ कर चुके हैं, बाद में रैम मैनेजमेंट में चेक करेंगे कि YouTube हमें यहीं से मिलता है कि नहीं। इंस्टाग्राम की बात कर लें तो इंस्टाग्राम पे क्लिक करते हैं, यहाँ भी Realme 3 Pro आगे रहा। फेसबुक की ऐप की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी Realme 3 Pro आगे रहा। सोशल मीडिया की ऐप्स में सब में Realme 3 Pro काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ नज़र आया, कलर ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि ओप्पो के फ़ोन्स में भी होता है। हम अपनी आखिरी ऐप की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं PUBG को मैं ज़रूर इंक्लूड करता हूँ और PUBG पे करते हैं क्लिक और देखते हैं कि PUBG को कौन सा फ़ोन जो है वो लोडिंग टाइम कम लेता है, जल्दी लोड करता है। तो यहाँ PUBG पे क्लिक हो चुका है। तो यहाँ Realme 3 Pro में PUBG लोड हो चुकी है पहले और Redmi Note 7 ने थोड़ा सा टाइम लिया, थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आया आपको। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ग्राफिक्स की कि PUBG की ग्राफिक्स आपको Redmi Note 7 में कैसे मिलते हैं, मैक्सिमम कितने ग्राफिक्स पर चला सकते हैं और Realme 3 Pro में कितने ग्राफिक्स पर चला सकते हैं। तो यहाँ वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो यहाँ Realme 3 Pro में आपको अल्ट्रा वाला मोड मिलता है स्मूथ के साथ, बैलेंस का भी मोड मिल जाता है और HD के साथ हाई का मोड मिल जाता है। और अगर Redmi Note 7 की बात की जाए तो आपको यहाँ पर स्नैपड्रैगन 660 मैक्सिमम HD के साथ हाई ग्राफिक्स पर चला सकता है। HDR का मोड कोई भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ आपको स्मूथ पर भी हाई का मैक्सिमम मिलता है। हालांकि यहाँ पर आपको Realme 3 Pro में अल्ट्रा का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर अल्ट्रा के साथ HD पर खेलते हैं तो थोड़ा सा फ़ोन हीटअप होता है। अगर आप इन दोनों ही फ़ोन्स का कोई PUBG डेडिकेटेड PUBG के ऊपर वीडियो लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। हीटिंग टेस्ट की भी वीडियो बन जाएगी कि कौन सा फ़ोन हीट होता है ज़्यादा और कौन सा नहीं। तो कमेंट्स में सजेस्ट करें, अगर ज़्यादा डिमांड हुई तो ज़रूर उस तरह की वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ PUBG में भी Realme 3 Pro थोड़ा सा आगे रहा और Redmi Note 7 पीछे रहा। बात होगी स्पीड टेस्ट की। बहुत सारी ऐप्स में Redmi Note 7 काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज नज़र आया, लेकिन जितनी भी सोशल मीडिया वाली ऐप्स हैं उसमें हमें Realme 3 Pro बहुत बेहतर मिला। अब बात कर लें थोड़ी सी रैम मैनेजमेंट की। तो यहाँ पर रैम मैनेजमेंट हमने सबसे पहले हम चेक करेंगे सबवे सर्फर को कि जहाँ हमने छोड़ी थी वहीं रैम में अवेलेबल है कि नहीं। तो यहाँ Redmi Note 7 में आपको वहीं से मिल रही है। बात कर लें हम यहाँ पर Realme 3 Pro की, तो Realme 3 Pro में दोबारा से लोड हो रही है। Redmi Note 7 में आपको ऐप वहीं से मिल रही है और Realme 3 Pro में आपको वहाँ से नहीं मिल रही। बात कर लेते हैं ज़रा अगली ऐप की। तो यहाँ हमने YouTube को छोड़ा था चलते हुए, हम YouTube को चेक कर लेते हैं कि YouTube हमें वहीं से मिलता है कि नहीं।
तो यहाँ YouTube वहीं से है जैसा कि आप देख रहे हैं। और अगर बात कर ले Realme 3 Pro की, तो यहाँ भी आपको YouTube वहीं से मिल रहा है। हम अगली ऐप को भी चेक कर लेते हैं कि हमने जो अगली ऐप छोड़ी थी, हम सोनिक बूम को चेक कर लेते हैं कि वहीं से हमें रैम मैनेजमेंट मिल रही है, रैम मेमोरी जो है वहीं से मिल रही है कि नहीं। तो यहाँ Redmi Note 7 में सोनिक बूम वहीं से है। और अगर हम Realme 3 Pro की बात करें, यहाँ हमें दोबारा लोड होती हुई मिल रही है। बेसिकली जो गेम स्पेस का ऑप्शन है वो बहुत सारी ऐप्स को क्लोज़ कर देता है रैम मैनेजमेंट में। तो मैं ये कहूँगा रैम मैनेजमेंट थोड़ी सी Redmi Note 7 की अच्छी होगी, रैम मेमोरी अच्छी होगी, क्योंकि MIUI जो है वो हमेशा रैम में काफ़ी सारी चीज़ें रख लेता है। तो यहाँ पर रैम मैनेजमेंट भी तकरीबन जो है Redmi Note 7 का थोड़ा सा ऑप्टिमाइज नज़र आया। बाकी मल्टीटास्किंग आप इजीली दोनों ही फ़ोन में इजीली कर सकते हैं, कोई भी आपको इशू फील नहीं होता। तो यहाँ ये कहूँगा कि MIUI काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है अभी भी कलर ऑपरेटिंग सिस्टम से, लेकिन ऐसा नहीं है कि Realme 3 Pro Redmi Note 7 से कम है। Redmi Note 7 जो है वो ज़रूर कम्पीट ज़रूर करता है, लेकिन यहाँ स्नैपड्रैगन 660 मिलता है। परफॉर्मेंस आपको Realme 3 Pro में फिर भी थोड़ी सी बेहतर मिल जाती है। बाकी डिसीजन इज़ योर्स। अगर आपको MIUI का ऑपरेटिंग सिस्टम पसंद है तो आप Redmi Note 7 ले सकते हैं, और अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं कलर ऑपरेटिंग सिस्टम को तो Realme 3 Pro को भी कंसिडर कर सकते हैं। चलते हैं एंड की तरफ। ओके जी, ये था एक परफॉर्मेंस का कंपैरिजन। Redmi Note 7 का ऑपरेटिंग सिस्टम MIUI काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज नज़र आया और बहुत सारी ऐप्स में मुझे बेहतर काम करता हुआ नज़र आया, लेकिन कहीं से भी Realme 3 Pro कम नहीं था। लेकिन अगर Realme लेके आता है अपना कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम और इतना ऑप्टिमाइज है Redmi Note 7 जैसा, तो Realme काफ़ी ज़्यादा मार्केट में अपनी जगह बना लेगा। कलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है थोड़ा सा मुझे यहाँ पर कम ऑप्टिमाइज नज़र आया MIUI से। आपको कैसा लगा आज का कंपैरिजन, या अगर आप यूज़ कर रहे हैं इन दोनों में से कोई भी फ़ोन, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो, अगले कंपैरिजन, अगले अनबॉक्सिंग तक मुझे इजाज़त दें। मैं हूं अली अब्बास मारसेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।